विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारीने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। यूनिक है। एक ही जगह पे सब गोपियां देख रही कृष्ण को और सोचने लगे कृष्ण मुझे मेरी तरफ ही देख रहे थे, तो माधुरी रस चल रहा था वहाँ पे। और कृष्ण के फ्रेंड्स वहां पर थे, मित्र जो वो भी थे, वो भी कृष्ण को हेल्प कर रहे थे, लकड़ियां लगाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो उनको लग रहा था कि हम कर रहे तो कृष्ण खा पा रहे, तो वो लोग भी प्रेम का आदान प्रदान किया जाता है। और यशोदा माई टेंशन में आ गई, अरे 7 दिन से भूखा है, तो रोज लोग खाना लेके आते, मतलब वहां से बनाया और कृष्ण को खिला देते, खाओगे तो थक जाओगे और छूट जाएगा वो। तो इस तरह से सब लोगों का प्रेम का आदान प्रदान गोवर्धन के नीचे हो रहा था। साख्य वात्सल्य और माधुर्य तीनों रस वहां पे चल रही थी, वो भी कितने दिन नॉन स्टॉप, 7 दिन 7 रात के लिए। तो ये कृष्ण जो है अपने प्रेम अपने भक्तों के साथ जब वो निश्चय करते कि प्रेम का आदान प्रदान करना है, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। गोवर्धन लीला समझो, 3 दिन कंटिन्यूसली कथा कीर्तन ज्ञानम नाट्यम खेल कूद होता, मतलब दूसरा कोई लाइफ ही नहीं था उधर। उस टाइम पे मोबाइल भी उतना नहीं था, स्मार्टफोन तो था ही नहीं उस टाइम पे। तो इतना कंडेंस, मतलब इतना सॉलिड भक्ति वहाँ पे, भक्ति का प्रभाव हो रहा था।
तो वैसे ही यहाँ पे कुछ हो रहा था या फिर इस तरह से यहाँ पे हो रहा था। तो गोवर्धन के नीचे ये सब प्रेम का आदान प्रदान चल रहा था और ये देख के और भी इंद्र को जो है मतलब उनका जलन बढ़ गया है, उनकी जो एनवियस लक्ष्य था वो बहुत बढ़ गया। तो लेकिन वो बहुत समय तक प्रयत्न करे, थक गए और बाद में समझ गए कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। फिर उनको याद आया करे मैं ब्रह्मा जी के साथ हम लोग सब लोग गए थे भगवान से प्रार्थना करने के लिए, भाई आप आ जाइए अवतार लीजिए करके, मैं कैसे भूल गया इसको। फिर उनको समझ में आता है वो अभी क्या करे, पश्चाताप करना है हमको। तो ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी से तुमसे बड़ा मिस्टेक तो मैंने किया था, ग्वाल ग्वाल और बछड़ों को मैंने चुराया था, तुमने तो अभी छोटा मिस्टेक है, मैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक किया, भगवान कैसे अभी भी नाराज है। एक्चुअली दोनों पास टाइम में सबसे कृष्ण को ज्यादा दुख किस तुलसी लीला में हुआ था, ब्रह्म विमोहन लिया या फिर गोवर्धन लीला? ब्रह्म विमोहन। क्यों? ओ बिछड़ गए ना, बिछड़ गए। ब्रह्म विमोहन लीला में क्या हुआ, भक्त लोग जो है भगवान से बिछड़ गए और गोवर्धन लीला में भक्त लोग सब भगवान से जुड़ गए। तो भगवान को उतना गुस्सा नहीं आया, फिर भी था गुस्सा, लेकिन लेसन को सिखाना था उनको। तो ब्रह्मा जी बोलते देखो मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, मैंने भी बहुत बड़ा गलती किया, एक काम करो भगवान के सबसे प्रिय कौन है, भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय कौन है, वो आपकी मदद करें। जब भगवान के सामने उनके प्रिय भक्त को लेके जाते हैं तो अपना काम हो जाता है, कुछ काम करवाना है तो निकल जाता है काम। तो फिर ठीक है, तो सुरभि काय के साथ वो इंद्र जो है भगवान कृष्ण के यहाँ पे आते हैं, शर्मिंदा उनके सब नीचे करके आते हैं और बोलने के लिए कुछ था ही नहीं उनके पास, इतना बड़ा गड़बड़ कर दिया उन्होंने, मारने का प्रयत्न किया, भक्तों को मारने का प्रयत्न किया। तो भगवान कृष्ण नाराज तो थे, लेकिन वो गाय को सामने कर देते हैं। जो घर में भी होता है ना, बेटा फेल हो जाता है तो रिपोर्ट कार्ड पे साइन करना होता है फादर का, तो माँ को सामने खड़ा कर देते हैं, माँ थोड़ा साइन करवाते हैं ऐसे ही है। तो गाय जो है माँ है अपनी, तो माँ को सामने कर देते हैं, तो उनको देख के जो है कृष्ण का गुस्सा एकदम ठंडा हो जाता है, मुस्कुराते हैं। फिर बाद में सुरभि गाय जो है भगवान को अपने दूध से अभिषेक करती है और इंद्र के साथ ऐरावत भी आते हैं। ऐरावत जो है अपने इंद्र लोक में ऐरावत कुंड है, वहां से वो पानी लेके और भगवान का ये करते अभिषेक करते और इंद्र भगवान का अभिषेक करते। तो तभी भगवान का एक नाम लगा, तब से उनका एक नाम ऐड हो गया इस लीला के बाद से। क्या नाम है भगवान का? गोविंद। तो भगवान का गोविंद नाम, जैसे गोविंद मतलब क्या है, भगवान को गाय बहुत प्रिय है। तो इस तरह से गोविंद कुंड करके आता है, गोवर्धन परिक्रमा के रूप में जाएंगे तो वहाँ पे गोविंद कुंड आता है, फिर आगे सुरभि कुंड भी आता है, बहुत सारे कुंड मिलते हैं। तो इस तरह से भगवान का वो अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद सब देवी देवता बहुत सारा भगवान लोग आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आरती करके सब जाते हैं। तो ये सब कुछ ग्वाल बाल जो ये सब देख रहे थे कि ये कौन है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आए, इसके किसी के सिर्फ 4 सर है, किसी के 3 सर है, किसी के 4 हाथ है, ये कौन है? और इतने वेराइटी उनके अलग ही फ्रूट्स और फल थे, उनके जो पकवान थे एकदम फ्रेग्रेंट थे, सब फूल भी एकदम अलग ही थे। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर बाद में कृष्ण से आगे मिल रहे कौन थे वो? कृष्ण क्या करते, कभी भी अपना बड़प्पन नहीं दिखाते, जब उनके मित्रों के साथ आते हैं तो एकदम उनके रंग में रंग जाते हैं, उनके जैसे ही हो जाते हैं। कभी भी अपने दोस्तों के सामने मैं महान कृष्ण कभी भी दिखाते नहीं है, उनके जैसे ही हो जाता है, अरे कुछ नहीं ऐसे कोई आए, ऐसा उड़ा देते बात को, हमें उड़ा देते। तो इस तरह से ये सुंदर सा वर्णन है गोवर्धन लीला का, जहाँ पर भगवान जो है बहुत सारा चीज एक साथ कर देते हैं एक ही शॉट में। क्या बोलते, कहावत है ना, कहावत है, तो एक बार में बहुत सारे काम हो जाते हैं भगवान के। तो इस लीला के द्वारा भगवान ने क्या क्या किया, एक तो इंद्र का घमंड तोड़ दिया। तो भगवान जो है अपने भक्तों में घमंड वगैरह नहीं देखना चाहते, तो उन्होंने उसका घमंड चूर कर दिया। दूसरा, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान 7 दिन तक कंटिन्यूसली किया, वो भी 3 अलग अलग रसों में एक जगह पे ही। तो एक चीज था। और तीसरा था कि कैसे जो हमारे परंपराएं होती है, बहुत सारी परंपराएं तो हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, तो उनको तोड़ना भी जरूरी है। तो इंद्र पूजा करने की जरूरत नहीं थी,
ये भी बताना चाहते थे कृष्ण वहाँ पे। जब आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये भी चीज यहाँ पे गोवर्धन लीला में भगवान कृष्ण बताना चाहते थे। तो गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, श्री श्री राधा गोपीनाथ की। भैया प्रभु जी ने जो है संक्षेप में बोलने को कहा है, लेकिन बलि महाराज और मोहम्मद देव का जो कहानी है बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो ये कि बलि महाराज जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त है और उनके जो गुरु है वो फेक गुरु है, शुक्राचार्य। और जो है वो अपने शिष्य को ये बताने का प्रयास कर रहे कि आप जो है भगवान को शरण मत जाओ, क्योंकि भगवान के शरण जाने से भगवान क्या करेंगे, आपका सब चीज जो है वो छीन लेंगे। तो इसके लिए, लेकिन ये भगवान के जो भक्त है वो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होते हैं और उस समय जो है वो सब कुछ भगवान को समर्पण करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त की विशेषता है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचते और उनकी शुद्धता के कारण उनको ये भी समझ में आता है कि मेरे को भले कुछ आदेश मिले लेकिन मुझे जो है इस समय क्या करना है। जैसे भगवान जो बोलते हैं कि मैं आपके हृदय में बैठा हूँ और मत स्मृति ज्ञान अपो अनंत, कि मेरे पास से ही जो है आपको जो है वो सब चीज आती है। तो उस समय जो शुद्ध भक्त रहते हैं उसको भगवान जो है अंदर से जो है मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त होने का ये सबसे बड़ा महत्व है कि हमको जो है भगवान की शरणागति देने के बाद भगवान ही हमको हमारे भक्ति के मार्ग में आगे जाने के लिए मदद करते हैं। तो भले हमको हमारा हमारा क्षमता नहीं रहता, लेकिन भगवान की विशेष कृपा के माध्यम से जो है ये सब चीज जो है वो होता है। तो जैसे बलि महाराज जो है भगवान को सब चीज जो है वो समर्पण करने के लिए जो है तैयार थे। तो ऐसे बताया जाता है भागवत में कि भगवान भी जो है उनसे खुश हो गए, उनका जो भाव था उससे भगवान भी खुश हो गए। और फिर जो है भगवान ने उनको पूछा कि आप जो है इन्होंने जब पूछा कि आप जो है मैं आपको पूर्ण रूप से जानना चाहता हूँ, आपको क्या चाहिए, आप जो है जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि जो है ऐसे डिफिकल्ट है कुछ भगवान को चीज देना जो है या समर्पण करना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त जो है वो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के पास जो है वो समर्पण करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी तरह से बलि महाराज जो है वामन देव को जो है वो पूछते हैं कि आप को क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा, मुझे स्टेप जो है वो दान दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, पहला स्टेप जो है वो इस धरती को पूरा कवर कर दिया, दूसरे स्टेप में पूरे ब्रह्मांड को कवर कर दिया और बाद में उन्होंने पूछा कि मैं अभी तीसरा स्टेप जो है वो किधर रखूं। तो उस समय बलि महाराज ने क्या कहा, आप आत्मसमर्पण। तीसरा आपका जो स्टेप है मेरे सर पे जो है आपको रखना। तो इस कहानी से हम देखते हैं कि भगवान को जो समर्पण करना है तो उसमें जो है पूर्ण रूप से समर्पण करेंगे तभी जो है भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जो है हमसे समर्पण चाहते हैं, बाद में भगवान जो है पूर्ण रूप से हमारा ख्याल करते हैं। तो ये समर्पण की भावना जो है
बलि महाराज की कहानी से हरे कृष्ण पाद सिखला रहे हैं एक चीज, कैसे गोवर्धन की इस लीला में, कैसे दीपदान की लीला में और इस बलि महाराज की लीला में, यदि आप इन सब लीलाओं को एक प्रकार से देखें तो एक चीज हम कॉमन देख सकते हैं सब जगहों पे, और वो कॉमन चीज क्या है? यदि आपने भगवान के लिए कुछ भी किया, यदि आपने भगवान के थोड़ा भी कुछ सैक्रिफाइस किया, यदि आपने भगवान के थोड़ा भी त्याग किया, भगवान के लिए थोड़ा भी कुछ किया, तो आप लूजर नहीं हैं बल्कि गेनर हैं। बहुत बड़ा आपको चीज प्राप्त हो रहा है, और वो चीज जो प्राप्त है उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। ये तीनों के तीनों लीलाओं में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दामोदर अष्टकम में देखिए, इसका मैया का प्रेम, उस प्रेम के रेसिप्रोकेशन में भगवान क्या करते हैं? बंध जाते हैं। भगवान को बांधना पॉसिबल है क्या? असंभव है, लेकिन भगवान बंध जाते हैं। ये हम दामोदर अष्टकम पूरे महीना भर, मास भर इस लीला के द्वारा बता रहे हैं कि भक्ति की महिमा इस प्रकार। यदि कोई भगवान को प्रेम अर्पित करता है तो भगवान उनसे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी तरह गिरिराज गोवर्धन की इतनी अच्छी सुंदर लीला बोलने की, और इसके द्वारा भगवान क्या दिखा है? हर भक्त की इच्छा, जो गिरिराज वृंदावन में जो भी भक्त लोग थे सबकी इच्छा थी कि भगवान से हमारी कुछ ही समय के लिए मुलाकात हो पाती है। गोपियाँ जो है रात में मिल पाती हैं, लीलाएँ होती हैं, और जो गोप है उनका दिन में ही वो भगवान के साथ मिल पाते हैं, रह पाते हैं। तो भगवान अभी ये 7 दिन उनके लिए ऐसा प्रबंध करते हैं कि सब के सब गोप और सब के सब गोपियाँ दिन भर और रात भर भगवान के सामने भगवान का आनंद, भगवान के साथ लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। देखिए कैसे भगवान बतला रहे हैं कि यदि आपने उनसे प्रेम किया, आपने यदि अपने हृदय का प्रेम उनकी तरफ निछावर किया, तो आप कुछ लूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको वो चीज़ गेन हो रहा है, आपको वो चीज़ प्राप्त हो रहा है जो इस ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। इसलिए तीसरा जो आज बलि महाराज की कथा सुनाई, तो अभी बलि महाराज ने 3 स्टेप लैंड दिया, 3 स्टेप जमीन दिया, उसमें 2 स्टेप में लैंड कवर हो गया, तीसरे स्टेप में उन्होंने अपने आप को दिया। परिणाम में क्या? परिणाम में भगवान अपने आप को ले लेते हैं। भगवान उनके द्वारपाल के रूप में खड़े हो जाते हैं। सुतल लोक में भगवान उनके द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। सोचिए, ये भगवान अखंड कोटि नायक, जिनकी एक इच्छा को पूरा करने के लिए लक्ष्मी वैकुंठ में झाड़ू लगा रही है, वो किसी के द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। बताइए कौन हो सकता है इससे ज़्यादा दानी, कौन हो सकता है इससे ज़्यादा विशेष रूप से आशीर्वाद देने वाले? तो ये है हमारे भगवान इन सब लीलाओं के द्वारा। इसलिए ये जो सत्यव्रत मुनि ये कथा, ये जो दामोदर अष्टकम लिख रहे हैं उसमें बोलते हैं इति दृक्स्वलीलाधि आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तं आप्रपयन्तं। वो बोलते हैं भगवान की सब लीलाएं जो है वो आनंद के कुंड हैं। आप विभिन्न प्रकार के कुंडों में स्नान करते हैं, हम सब झारखंड में एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे गर्म कुंड है मतलब वहाँ पे स्नान करिए तो पानी गर्म रहता है। उसी तरह कुछ कुछ स्थान के कुंड है, कुछ पानी जो रहता है मीठे पानी का कुंड, कुछ नमकीन पानी का कुंड। प्रभु जी बता रहे रामेश्वर में 22 कुंड है स्नान करने का, वहाँ पे पानी निकाल के आपको दिया जाता है। तो देखिए ये सब विभिन्न प्रकार के कुंडों में विभिन्न प्रकार का जल है, लेकिन भगवान की लीलाएं कैसी हैं? आनंद के कुंड हैं। अब देखिए प्रभु जी बतला रहे थे यही लीला सुबह एज इट इज हमने सुना सुबह, लेकिन अभी हम यहाँ पे सुन रहे थे, सब आनंदित हो रहे थे। ये है भगवान की लीला का प्रभाव। भगवान की लीलाएं हम लोग 1000 बार, 50,000 बार, लाख बार सुनेंगे, लेकिन आपको एक ही चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद। ये नहीं कह रहे भैया होगा सुन लिया था फिर से सुनना पड़ रहा है, कोई नहीं, सब आनंदित होकर सुन रहे हैं, सब आनंदित होकर सुन रहे हैं। तो भगवान की लीला इति दृक्स्वलीला आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तं आख्यापयन्तं। वो खुद स्वघोष कर रहे हैं, वो खुद बतला रहे हैं सबको। किनको बतला रहे हैं? जो भक्त वैकुंठ में है, जो विभिन्न स्थानों में है, उनको बतला रहे हैं। स्वघोषम निमज्जन्तं आख्यापयन्तं तदीयेसि तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेम तत्सं सदा होति वन्दे। बोल रहे हैं कि देखो मैं भक्ति के द्वारा जीता जाता हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं ये चीज़ दूंगा और ये चीज़ के द्वारा इस प्रोडक्ट को मैं खरीद लूँगा, ये दूंगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको भगवान को खरीदना है, यदि भगवान को जीतना है,
तो भगवान को जीतने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? आप बाकी अपनी चीज़ों से भगवान को जीत नहीं सकते हैं, भक्ति के द्वारा जीत सकते हैं। तो पूरी तीनों लीलाओं में क्या बताया जा रहा है? एक ही रहस्य। यदि आपने अपने हृदय के भक्ति को, अपने हृदय के भाव को, अपने हृदय के प्रेम को यदि आपने भगवान को अर्पित किया, तो ये रिटर्न में जो आने वाला है वो आनंद का ऐसा विशेष समुद्र है जिसे हम अपने मन से समझ नहीं सकते हैं। क्या है वो, कितना अमाउंट है, क्या है उसकी तुलना, क्योंकि भगवान अपने आप को स्वयं को दे देते हैं। तो ये है इन सभी लीलाओं का रहस्य। देखिए, हम अपने जीवन में अपने हृदय के प्रेम को विभिन्न स्थानों पर बांट रहे हैं। अच्छी बात है, बांटना चाहिए परिवार को, समाज को, देश को, सबको। लेकिन हम जो प्रेम जब हम बांटते हैं और उधर से जो प्रेम की आशा करते हैं, संभवतः कहीं ना कहीं वो प्रेम कम रह जाता है जब वो रिटर्न आता है तो। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे यदि आपने अपने हृदय का प्रेम अर्पित किया तो जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न में आप डूब जाएंगे। वो रिटर्न अमाउंट जो आएगा, रिटर्न प्रेम जो आएगा, उसमें केवल एक ही चीज़ आएगा, वो क्या? आपके आंखों से अश्रु, केवल आंखों से अश्रु बहेंगे और आप क्या बोलेंगे? भगवान मैंने क्या किया था, मैंने जस्ट इतना दिया था और आपने इतना दे दिया, क्योंकि भगवान अपने आप को ही दिए थे। ये है इस लीला का रहस्य। बलि महाराज की लीला से हम यही सीखते हैं, भगवान स्वयं को बलि महाराज के डोर कीपर बना दिए। इसी तरह गोवर्धन जी की लीला में सभी भक्तों की जो इच्छा थी, सभी भक्तों की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। वहाँ पर आकर क्या किया था? सब भक्तों ने सिर्फ भगवान से प्रेम किया था। और इसी तरह हम सब दामोदराष्टकम मना रहे हैं, जिसमें यशोदा मैया के प्रेम को भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं इस प्रेम के द्वारा कि कैसे भगवान जीत लिए जाते हैं इस वृंदावन के प्रेम से। इसके साथ ही आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, गिरिराज जी का हम सब आरती करेंगे और इस गिरिराज जी की आरती के बाद दामोदराष्टकम करके अपने इस सत्र को हम लोग पूर्ण करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ यहाँ पर आरती करने का प्रोग्राम को प्रारंभ करने के लिए। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धननामिते आशिष कृष्णाश्रय परमानंद दायिने। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धननामिते आशिष कृष्णाश्रय नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धननामिते आशिष कृष्णाश्रय परमानंद दायिने। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धननामिते आशिष कृष्णाश्रय नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदालं गोकुल
आनंद कुंडे स्वभूषं इति पुनः प्रेम तत्सं शतायुति वन्दे